क्वेश्चन नंबर 1 में रबी की फसल बतानी है। रबी की फसल है गेहूँ। सेकंड में अफ्रीका में चरवाहा जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन है, विकल्प चुनना है। तो 1 और 2 सही है। इसमें चराई भूमि के बड़े क्षेत्रों को शिकारगाहों में बदल दिया गया था और पशुपालकों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी। तो ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो आंसर है उड़ीसा। 4th क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला द्वारा आत्मकथा जो लिखी है वो किस में है। तो उसका आंसर है बी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ष डैश के दौरान मासाई रिजर्व के आधे से अधिक मवेशी सूखे के कारण मर गए थे। तो वो 1933 और 1934 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा विकल्प लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है। तो निर्णय लेने में देरी। ए ऑप्शन राइट है। 7 है नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। तो उन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में। ए आंसर। 8 है ध्यान पूर्वक पढ़कर इनका विकल्प चुनना है। तो इसमें से सिर्फ 1 और 2 ही सही है। जैसे कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबित घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। दूसरा सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। 1 और 2 ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। सी आंसर ठीक है। 10 में शासन का ऐसा स्वरूप जिससे शासकों का चुनाव लोग करते हैं तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। बी आंसर राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल से नदियों के तट में बसने वालों को क्यों आकर्षित किया जाता था। क्योंकि जल जरूरी होता था, प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ सिंचाई के लिए भी पानी दे देती थी और नदियाँ नौका चलाने आदि में भी काम आती थी। तो सारे ऑप्शन ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया। तो उसने किया था 26 नवंबर 1949 को। 13 क्वेश्चन है मैचिंग है। इसमें पहले का आंसर है गैर आर्थिक गतिविधि है परिवार के लिए खाना बनाना। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि मछली पकड़ना, द्वितीय गतिविधि कार बनाना और तृतीय क्षेत्र में आता है बैंकिंग। तो इसी हिसाब से मैचिंग के ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कावेरी नदी द्वारा बनाया गया भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा कथन पशुपालक खानाबदोशों की सबसे बड़ी व्याख्या करता है। तो खानाबदोशों की व्याख्या के लिए है कि चरवाहे जो अपने मवेशियों के झुंड के लिए चरागार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे वही खानाबदोश होते थे जो एक जगह टिक्के नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 16 है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन झीलों के संदर्भ में सही नहीं है। तो झीलों के बारे में ये बात गलत है कि इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती, इससे बाढ़ नहीं आती। तो बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन और इसके आंसर है। तो पहले का आंसर है ए, दोनों ही ठीक है क्योंकि इंदिरा पॉइंट 2004 में समुद्र के पानी से डूब गया था और उसी में 2004 में ही सुनामी आई थी। तो ए और बी दोनों सही है। तो 17 का आंसर है ए। 18 में ये बोल रहा है एक खेत मजदूर को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी नहीं मिलती है और इसका कारण दे रहा है कि एक खेत मजदूरों के बीच काम के लिए भारी प्रतिस्पर्धा को देखकर कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इसलिए इसका आंसर है ए, दोनों ठीक है। 19 में बोल रहा है टाई चर द्वारा लिया गया कर था और यह कर कृषि उपज का 20% था। तो इसमें अभिकथन तो सही है, पहली बात तो ये सही कह रहा है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं कर रहा। तो इसका 19 का आंसर आ जाएगा सी। 20 में है क्वेश्चन नंबर 20 में वर्ष 2002 में पाकिस्तान में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था और कारण में बोल रहा है जनमत संग्रह के आधार पर परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति के रूप में 7 साल के लिए 7 साल का विस्तार दिया गया था। तो बात ये पहली वाली ठीक है लेकिन ये जो व्याख्या कर रहा है ये इसको एक्सप्लेन ठीक नहीं कर रहा, इसका उदाहरण ठीक नहीं दे रहा। तो इसलिए इसका भी आंसर सी है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक गतिविधियों को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए और अथवा में है गैर आर्थिक गतिविधियों को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 है नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करना है। आंसर क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है 18वीं शताब्दी में लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांसीसी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो उसकी स्थिति का वर्णन करना है। इसका आंसर है 24 नंबर क्वेश्चन है रंगभेद से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है अब खंड ग करेंगे जिसमें
25 नंबर क्वेश्चन है, कृषि की आधुनिक तकनीकों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश मानव संसाधन के विकास के लिए आवश्यक है। उदाहरण सहित हमें आंसर देना है। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 27 है, सहायक नदी और वितरिका के बीच अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट लिखना है इसमें। आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा पशुपालकों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए थे? आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकतंत्र के 3 अवगुण का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है अथवा में एक क्वेश्चन है, लोकतंत्र के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। उपयुक्त उदाहरणों से कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर है खंड घ है, जिसमें 30 नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर के लोग किस तरह की गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए थे, कृषि के अलावा जो काम करते थे। इसका आंसर है अथवा में आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, हरित क्रांति ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, कथन की पुष्टि कीजिए। उसके उल्टे प्रभाव बताने हरित क्रांति के। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट है, फ्रांसीसी क्रांति से निकले विचारों ने संसार को प्रभावित किया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है, फ्रांस में 1791 के संविधान की किन्हीं 5 विशेषताओं पर प्रकाश डालो। तो इनके आंसर हैं 32 क्वेश्चन है, जिसमें ए पार्ट है, विश्व में उपलब्ध अन्य सभी राजनीतिक प्रणालियों में लोकतंत्र को सबसे अच्छा विकल्प क्यों माना जाता है? वर्णन करना है। अथवा में है, लोकतंत्र शासन करने की ही नहीं अपितु जीवन जीने की भी एक पद्धति है। इस हिसाब से लोकतंत्र की विशेषताएं बतानी है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 में, भारत के उत्तरी मैदानों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और अथवा में है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 में केस आधारित प्रश्न है, जिसमें एक पैराग्राफ है, जिसके बेस पे इनके आंसर हैं, ढूंढने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति किस प्रकार अंतर है? दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मौसमी बेरोजगारी से क्यों जूझते हैं? तीसरा, भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी मुख्य कौन कौन से कारण हैं? तो इनके आंसर इसी में ढूंढने हैं और वैसे आंसर हैं 35 भी एक पैसेज ही है, जिसमें से हमें आंसर को ढूंढना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पशुपालकों ने परिवर्तन पर किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की है? दूसरा है, विभाजन के बाद कुछ पशुपालकों का जीवन किस प्रकार बदल गया? और तीसरा है कि जब एक स्थान पर चरागाहों को बंद कर दिया गया तो पशुपालकों पर क्या इसका प्रभाव पड़ा? इनके आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 36 भी एक पैसेज है, जिसके बेस पे आंसर ढूंढने हैं। पहला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरा है, संविधान बनाने में लगभग कितना समय लगा? तीसरा, भारत के संविधान के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स किस प्रकार हमारी सहायता करता है? और इनके आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 37 एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। 37 का जो ए पार्ट है, उसमें दास व्यापार से संबंधित फ्रांस का बंदरगाह ढूंढना है। बी में फ्रांस का बंदरगाह दास व्यापार के कारण समृद्ध हुआ, इसके उनके नाम लिखने हैं, चिन्हित किया है जिन्हें रूपरेखा पे। और 20 के पार्ट प्रतीकों से दर्शाना है, वूलर झील, अनाईमुड़ी, महाराष्ट्र और बिहार को।